हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर रही है। और वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग ये बिजनेस कभी बंद नहीं पड़ सकता, क्योंकि भारत में 1.7 लाख टन से भी ज़्यादा कचरा हर रोज निकलता है और इसमें से 20 से 30% कचरा ही रिसाइकल होता है। इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का है। मतलब ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है, पर कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस जैसी कंपनी में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है और 50 से 100 गुना भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन, टिप्स या बाय करने का सजेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी। ये एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का काम करती है। इसके बाद कंपनी रोड स्वीपिंग और क्लीनिंग का भी काम करती है। इसके बाद कंपनी वेस्ट का सेग्रीगेशन भी करती है। इससे रिसाइकलिंग करना आसान हो जाता है। उसके बाद कंपनी अलग अलग जगहों पर वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। इसके बाद कंपनी प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग का भी काम करती है। कंपनी बायोमाइनिंग ऑफ लीगेसी वेस्ट भी करती है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये सिर्फ कचरा कलेक्ट नहीं करती, बल्कि उसका सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल भी करती है। साथ ही कंपनी मैन पावर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। कंपनी की अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आज के डेट में कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट के 6 राज्यों में प्रोजेक्ट चला रही है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर, ये 6 राज्य शामिल है। इसमें भी महाराष्ट्र में इनका स्ट्रांग मार्केट है और कंपनी यहाँ पर लगातार नए म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रही है। कंपनी के पास एक वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, जिससे हमारा कंपनी के ऊपर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ के आसपास का, और कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 133 रुपीज़ का। कंपनी का पी 8 के आसपास का है, मतलब कंपनी हमें बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है। कंपनी का आर ओ सी 33 और आर ओ ई 38 का है, मतलब बहुत ही हेल्दी देखने को मिल रहा है। कंपनी की लिस्टिंग 2023 में 50 रुपये के आसपास हुई थी और वहां से इसके शेयर में एक अच्छी रैली भी देखने को मिली। 2025 में कंपनी ने 350 रुपीज़ का हाई बनाया, पर आज ये शेयर हमें 150 रुपीज़ के भी नीचे देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के शेयर में 60 to 70% की गिरावट हुई है। पर यह गिरावट नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी हाफ ईयरली रिजल्ट पेश करती है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 17-18% के आसपास आ रहा है। और कंपनी नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है। मतलब कंपनी बहुत छोटी होकर भी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। अगर हम कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी जहां पर 2020 में 13 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, तो आज के डेट में 2026 में कंपनी 182 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू 6 साल में 12 से 13 गुना हुआ है। जहां पर कंपनी 2020 में 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लाती थी, तो आज के डेट में कंपनी 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ला रही है। मतलब इसमें भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पर 2020 में कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, तो आज के डेट में 2026 में कंपनी का प्रॉफिट 15 करोड़ का हो गया है। मतलब बहुत ही अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। कंपनी के पास रिजर्व 38 करोड़ का है, तो कंपनी के ऊपर बोरिंग 34 करोड़ का है। कंपनी के पास टोटल असेट 134 करोड़ का है। कंपनी का नेट कैश फ्लो देखा जाए तो यह हमें निगेटिव में देखने को मिल रहा है। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो
ये 130 डेज का देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी के पास एम्प्लॉय कितने हैं, कंपनी के पास व्हीकल्स की संख्या कितनी है, उसके बाद कंपनी कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, एवरीडे कंपनी कितना वेस्ट हैंडल कर रही है और कितने स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसमें आपको एक बात नज़र आएगी कि कंपनी का ये नंबर्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा इम्प्रूव होते हुए हमको दिख रहा है। अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर कंटिन्यूसली 51% की हिस्सेदारी ओन करते हैं, पर कंपनी में एफआई और डीआई इन्वेस्टेड नहीं है। पर अगर हम कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखें तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर कंटिन्यूसली माल खरीद रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और ये सेक्टर फ्यूचर में धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, वेस्ट टू वेल्थ, रिसाइकलिंग इकोनॉमी, इन माध्यमों के जरिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रही है। इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है। गवर्नमेंट भी स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव के माध्यम से सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। कंपनी की मैनेजमेंट भविष्य को लेकर काफ़ी सकारात्मक दिखाई दे रही है। कंपनी के चेयरमैन और हाल ही की घोषणाओं के अनुसार कंपनी फोकस कर रही है वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर। कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी केवल कचरा उठाने का काम नहीं करती, बल्कि कचरे को संसाधन मतलब रिसोर्सेस में बदलने के ऊपर ध्यान दे रही है। रिसाइकलिंग, रिसोर्स रिकवरी और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। कंपनी फोकस कर रही है नए स्टेट में एक्सपेंशन के ऊपर। कंपनी ने अर्बन 2.0 ग्रोथ प्लान की घोषणा की है, जिसके तहत वर्तमान राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्यों में भी प्रवेश करने की योजना कंपनी कर रही है। इसके बाद कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। कंपनी फंड जुटाने का भी सोच रही है। कंपनी अगले 2 वर्षों में लगभग 75 करोड़ फंड जुटाने की योजना पर काम कर रही है। यह पैसा वाहन, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रोजेक्ट के विस्तार में लगाया जाएगा। कंपनी को स्वच्छ भारत मिशन का भी लाभ होने वाला है। मैनेजमेंट का मानना है कि भारत में कचरा प्रबंधन की मांग तेजी से बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से कंपनी को लंबे समय तक अवसर मिलेंगे। तो चलिए कंपनी की स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं। कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी के ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स रिकरिंग होते हैं। कंपनी स्ट्रांग प्रॉफिट ग्रोथ से ग्रो कर रही है। कंपनी के पास ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं और कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने का भी देख रही है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका ग्रोइंग सेक्टर और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स कई बार रिन्यू भी होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कंपनी के साथ कौन से रिस्क फैक्टर जुड़े हैं। कंपनी एक एसएमई स्टॉक है। कंपनी ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही कंपनी पेमेंट डिले और लो लिक्विडिटी का भी सामना कर सकती है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होता है। कंपनी एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर काफ़ी निर्भर है। पेमेंट डिले और लो लिक्विडिटी रिस्क का भी कंपनी को सामना कर सकता है और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। कंपनी का नाम है अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। ये एक पेनी स्टॉक है, पर अगर कंपनी अपने बिजनेस को फ्यूचर में इसी तरीके से ग्रो करती है तो इसका शेयर हमें फ्यूचर में मल्टीफोल्ड होते हुए दिखेगा। कंपनी के साथ बहुत सारी रिस्क जुड़ी है, इसलिए आप अपना रिसर्च ज़रूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।